दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस अपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं करंट अफेयर्स, वो भी 12 जून 2024 का, जो कि आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आज के इस वाले वीडियो में मैं जितने भी करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ, ज़्यादातर 80 to 90% क्वेश्चन का मैं आप लोग को फुल टू फुल फैक्ट भी बताऊंगा, और साथ ही साथ वो 80-90% क्वेश्चन आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीवीआईपी क्वेश्चंस होने वाले हैं। आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11 जून को मनाया गया है। ठीक है। अच्छा, दिवस जो होते हैं ना, ये दिवस 3 टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा होता है राष्ट्रीय, रुक जाइए मैं इंग्लिश में, पहला अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा होता है राष्ट्रीय, और तीसरा होता है विश्व। क्या होता है? विश्व। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, राष्ट्रीय में क्या होता है, विश्व में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले राष्ट्रीय की बात करें तो राष्ट्रीय मतलब कि सिर्फ एक देश के लिए, वो सिर्फ किसी एक विशेष देश के लिए मनाया जाता है। और विश्व 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 मतलब कि वर्ल्ड डे जो होता है पूरे विश्व में, यानी कि जितने भी देश हैं उन सभी देश में मनाया जाता है, यानी कि ऑल कंट्री। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो है ये 2 से अधिक देश में मनाया, जरूरी नहीं है हर एक देश में मनाया जाए, लेकिन 2 से अधिक किसी भी देश में मनाया जा सकता है। तो वही ये अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है, यानी कि 2 से अधिक किसी भी देश में ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 जून को मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 2 पे। हाल ही में कौन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजप्रिय सिंह। राजप्रिय सिंह। अच्छा, ये तो हुए ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री को नियुक्त हुए हैं वो आपको पता है? तो वो नियुक्त हुए हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? देखिए, PM 3.0 वो हो चुका है, यानी कि प्रधानमंत्री हमारे फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने। उनके कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार मिला है उन्हें, यानी कि वो कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाएंगे। कौन? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ मुख्य पॉइंट है। पहले इसका आंसर मैंने आप लोग को बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजप्रिय सिंह, ये है निदेशक। और मंत्रालय की बात करें यानी कि मंत्री की, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। अब कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि पेन से ही करते हैं ताकि हम आप लोग को अच्छे से जो है समझ में आए। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन को विप्रो के नए CEO नियुक्त किया गया है, यानी कि CEO बने हैं। इदा सिसा नोकरोंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ये पॉइंट जो है ध्यान में रखना ही रखना है। और N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न संख्या 3 पे। देखिए क्या है, हाल ही में पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्लोवाकिया। कौन सा देश? स्लोवाकिया। अब देखिए स्लोवाकिया कैपिटल क्या है? कैपिटल ब्रातिस्लावा। क्या? ब्रातिस्लावा। और करेंसी क्या है? यूरो। करेंसी यूरो। और स्लोवाकिया के प्रेजेंट टाइम में PM कौन है? रॉबर्ट फिको जिसे कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस देश की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रीय
राष्ट्रपति ने भंग कर दिया है, राष्ट्रपति ने मतलब हटा दिया है, तोड़ दिया है। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस के करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? इमानुएल मैक्रोन। और प्रेजेंट टाइम में उनके पीएम कौन है? मतलब प्रधानमंत्री ग्रेवियल अटल एटल ग्रेवियल एटल। आप देखिए कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और भारत 85वें स्थान पे रहा है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे। हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो नॉर्वे शतरंज खिताब प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब जू वेंजून ने भी जीता है और मैग्रेस कार्लसन ने भी जीता है, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त में दोनों। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो मोंगला बंदरगाह जो है ना, प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश में स्थित है। अच्छा, आप लोगों ने कभी मतलब इस क्वेश्चन को देख के ध्यान दिया, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को देख के आपने ध्यान दिया कि मोंगला बंदरगाह की बात आखिर हो क्यों रही है? क्यों ये करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज में आ गया? सुनिए, मोंगला बंदरगाह में क्या हुआ है कि भारत ना मोंगला बंदरगाह में एक टर्मिनल बनाना चाहता है, मतलब टर्मिनल बना रहा है, आप लोग कह सकते हैं। इसीलिए ये जो बंदरगाह है ना, ये अभी लेटेस्ट न्यूज में है, करंट अफेयर्स में है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। और मैं आपको बता दूं इससे रिलेटेबल कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। और है हमारे पास बांग्लादेश में 2 दिवसीय जनरल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का यू अनावरण ढाका में किया गया, ठीक है। अच्छा, अनावरण होगा यहाँ पे, ये यू नहीं होगा, सीधा अनावरण ढाका में किया गया है। और बांग्लादेश ने अंडर 90 एशिया कप खिताब जीता है, वो भी इंडिया के खिलाफ ही जीता था। बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ ही जो है अंडर 90 जीता था। और लेटेस्ट में जो अंडर 90 हुआ था वो भी फाइनल इंडिया से ही हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का, और जीता ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया जो है डिफीट हो गया। अगर आप लोग बात करेंगे आईसीसी की बात कर ले या अंडर 90 की बात कर ले, पूरे वर्ल्ड कप में भारत जो है 3 बार फाइनल में गया। एक तो गया चैंपियंस ट्रॉफी में, एक बार गया था हमारा वनडे में, और एक बार और गया हमारा अंडर 90 में। और तीनों में फाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही हुआ, और तीनों में ऑस्ट्रेलिया ही जीता, तीनों में इंडिया हारा ही हारा। मतलब समझ सकते हैं आप। और अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है। बढ़ते अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाला भारतीय महिला बन सॉरी, थोड़ी गला फंस रहा है, क्या आप एक बार और पढ़ते हैं? हाल ही में कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूजा तोमर जो है पहली भारतीय फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली महिला बनी है। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप वो जीतने वाली भारत की पहली महिला है, नंबर 1। उनका नाम आप लोग कह सकते हैं एक तरह से हिस्ट्री में भी चला जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। हाल ही में रितिका हुड्डा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे। क्या है? हाल ही में फोन पे ने किस देश में पिकमी 7 साझेदारी की है? तो प्रश्न संख्या 7 का 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका ने। अगर श्रीलंका की बात हो रही है तो श्रीलंका का कैपिटल क्या है भैया जी? कोलंबो। और श्री जयवर्धनेपुरा, कोलंबो जो है कमर्शियल है, और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे जो है एडमिनिस्टर है, ठीक है।
और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिवेश गुरुवर्धन। ठीक है, अब कुछ मुख्य पॉइंट है जैसे कि श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों का निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम निशांका बने हैं। प्रथम निशांका। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत में शीर्ष पर रहा है। नए प्रधानमंत्री उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 पे। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 पे। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज ने। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है पुरुष एकल खिताब। मैं आप लोग को बता दूं, वुमेन में अगर आ जाए यानी कि स्त्री एकल खिताब वुमेन, तब कौन आएंगे? आपको पता है? नहीं पता होगा ना, मैं आपको बता दूं, एगा स्वेटे आएगी। कौन आएगी? एगा स्वेटे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 पे। हाल ही में विलियम एंडर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वे एक अंतरिक्ष यात्री थे जिनका की विमान हादसे में हाल ही में मृत्यु हो गई, मौत हो गया। अब बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 13 पे। हाल में भारत की एक्सिम बैंक, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, एक्सिम बैंक ने कहाँ अपना कार्यालय खोला है? एक्सिम बैंक अलग होता है और एक्सिस बैंक अलग होता है, दोनों को आप लोग एक मत मानिएगा। एक्सिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नैरोबी। क्या? नैरोबी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 पे। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स को लॉन्च किया है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल गेट्स। कौन हो जाएगा? बिल गेट्स। बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न संख्या 15 किस बोली होगा? आखिरी प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में मोटो जीपी इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। सो गाइस, ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं और डेली लाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम आज लाए कल ना लाए, हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो है डेली लाते रहते हैं। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आपका ही एग्जाम दी हुई चैनल है, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा और नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करना ही है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बेल आइकन को ऑल करो। बस मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।